अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पास्ता पाकिस्तान में बड़े अरसे से आया। 80s में जब नया नया पास्ता बनाना कुकिंग बल्कि शौक़ हुआ तो सीखे। तो जब पास्ता बाज़ार लेने जाते तो लोकल कंपनी एक कंपनी थी शायद, उसकी भी कोई 2-3 टाइप्स के होते थे और इम्पोर्टेड 1-2-3 मिलते थे। इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन अब बहुत वैरायटी होगी। बहुत सारी लोकल कंपनीज आ गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त पास्ता बना रही हैं और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़। और इनमें से एक रेसिपी तो ऐसी है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आई थिंक द बेस्ट वुड बी मैक एंड चीज़। मैक से मतलब मैकरोनी और चीज़। और ये वाली रेसिपी जो है ये भी मेरे घर में आम तौर पे अभी काफ़ी दिनों से नहीं बनी। बेटी की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आई हुई है कि भाई मैक एंड चीज़ बनाएं। और इसका भी फ़ायदा ये कि इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आराम से आपके 3-4-5 दिन चलेगी। निकाला, खाली इसको माइक्रोवेव करें और थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है और ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें पनीर है, इसमें क्रीम है और इसमें दूध है। और बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए और ग्रोइंग एज के लिए ख़ास तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कैल्शियम का इस्तेमाल और प्रोटीन्स का। तो ये बेसिकली ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी। और दूसरी हमारी भी बड़ी मशहूर रेसिपी है मीट बॉल स्पैगेटी, लेकिन इसको हम थोड़ा ज़रा ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। यानी इसको हम बनाएंगे चीज़ी मीट बॉल स्पैगेटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीट बॉल स्पैगेटी की रेसिपी। यहाँ पे एक पैन ले लिया और पैन में हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच मक्खन। ऑयल के साथ भी आप बना सकते हैं इसको और मक्खन के साथ भी बना सकते हैं। ये लीजिए बटर, इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये शामिल कर दिया। और इसके बाद इसमें चॉप किया और प्याज। ये बेसिकली हम इसका टोमेटो सॉस बना रहे हैं मीट बॉल स्पैगेटी के लिए। तो सबसे पहला काम, इसमें चॉप किया और प्याज एक अदद छोटे साइज़ का और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन शामिल कर दिया। अगेन ये जो इटालियन रेसिपीज़ हैं या जो गोरों की रेसिपीज़ हैं, इसमें इनके यहाँ जो प्याज और लहसुन की कुकिंग है ये बहुत कम होती है। ये थोड़ा सा इसको पकाना है। मैक्सिमम बेसिकली इसको कहते हैं सौते टू स्वेट, यानी आपका जो लहसुन और प्याज जो है ये हल्के से थोड़े से ज़रा नरम हो जाए, बस समझ लें कि पक गया। इसको हमने पाकिस्तानी स्टाइल से नहीं पकाना है जिस तरह हम लोग आमतौर पर पकाते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स किया हल्का सा। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम ये टमाटर, तकरीबन 4 अदद। ब्लेंडर में हमने इसको बारीक पीस लिया था, ये शामिल कर दिया। साथ में इसमें हम टोमेटो पेस्ट शामिल करेंगे और मिक़दार में एक एक करके, बल्कि आपको पहले पूरी मिक़दार बता दूंगा ताकि क्लैरिटी रहे और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये आ गया हमारा पर्चा। और ये सबसे पहले टोमेटो पेस्ट इसमें 1 कप, ये आ गया टोमेटो पेस्ट। अच्छा, इटालियन खानों में आमतौर पे ओरिगानो के टेस्ट जो है ये कॉमनली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसमें 1 चाय का चम्मच, बहुत नहीं, ये जहन में रखिएगा। हर्ब्स वगैरह जब हम शामिल करते हैं इटालियन हर्ब्स, तो इसकी क्वांटिटी जो हमने 1 चम्मच शामिल किया, अगर ये फ्रेश होता तो समझ लें कि तकरीबन आधी गड्डी होता, तो काफ़ी सारा हो जाता है वो। लिहाजा कोशिश करें कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। शुरू में जब मैं भी यूज़ करता था तो मुझे लगता था कि यार 1 टीस्पून से क्या होगा, लेकिन 1 टीस्पून काफ़ी हद तक इसका फ्लेवर इसमें आ जाता है। इसको मिक्स किया, साथ में इसमें 2 अदद चिकन क्यूब शामिल कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। और इसके बाद बॉयल आएगा और फिर इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा पानी में शामिल करूँगा, तकरीबन 1 से 1.5 कप ये आ गया। और थोड़ा सा नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और ख़ास तौर पे चिकन क्यूब शामिल किए तो चिकन क्यूब में भी नमक काफ़ी होता है, तो जहन में रखिएगा नमक की मिक़दार ज़्यादा ना हो जाए। शुरू में थोड़ा सा कम रखें। जब सॉस की कंसिस्टेंसी जो हमने जितना इसको गाढ़ा करना है, जब वो स्टेज आएगी फिर हम इसका नमक दोबारा चेक करेंगे। ये टोमेटो सॉस बन रहा है। क्विक रिकैप दे दो, 2 खाने के चम्मच मक्खन, इसमें 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, 1 खाने का चम्मच लहसुन वो शामिल किया, 4 अदद टमाटर ब्लेंडर में बारीक पीस लिए और 1 कप हमने टोमेटो पेस्ट शामिल किया, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया ओरिगानो, 1 चाय का चम्मच नमक और 2 चिकन क्यूब। बॉयल आके धीमी आंच पे पकता रहेगा। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं मीट बॉल की तरफ। मीट बॉल की रेसिपी बहुत सिंपल, ये हमने चिकन के कीमे के साथ बना रहे हैं। आप चाहें तो ओरिजिनल जो रेसिपी हो तो बीफ के कीमे के साथ है, लेकिन चिकन के साथ भी बनती है और बच्चे अगर खा रहे हैं तो फिर मैं हमें चिकन सेफ़ है। इसमें भी हम थोड़ा सा ओरिगानो
थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच। अच्छा, इसको हम आम तौर पे ये कीमा भी जो है काफ़ी नरम, इसमें पानी है, तो इसका बेस्ट तरीका और वैसे भी इसको जोड़ने के लिए और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी 1 कप इसमें हम शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम क्या करेगा, बेसिकली कोफ्ते इसके छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे और वो बॉल्स टूटने ना पाएँ, तो इस वजह से हम इसमें शामिल करते हैं ब्रेड क्रम्स, ताकि ब्रेड क्रम इसको पकड़ के रखें। आम तौर पे मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ लोग इसमें डालते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, कुछ लोग इसमें अंडा डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको जोड़ के रखने के लिए। ब्रेड क्रम जैसा बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है, सबसे बेहतरीन। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे हाथ से, और ब्रेड क्रम देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें कीमे में तो खैर अभी ऐसा लग रहा है बिल्कुल सैलाबा है, इतना पानी है, तो नो इशू एट ऑल। थोड़ा पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो हम इसमें ब्रेड क्रम डाल के इसको ये सारा का सारा जज्ब कर लेगा। पहले इसको मिक्स किया और फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, और बॉल जब बना के फिर हमने इसमें टोमेटो सॉस में डालने हैं। स्पेगेटी हम इसमें यूज़ करें, स्पेगेटी पहले से बॉयल्ड है। कोशिश करें जब स्पेगेटी बॉयल करें इसको ओवर कुक ना करें। हमेशा पैकेट के ऊपर दिया हुआ टाइम जो है बड़ा अहम है। अगर आप लोकल इस्तेमाल करें तो वो स्पेगेटी तकरीबन 5 मिनट, और 5 मिनट से मुराद उबलते पानी में जब आप इसको पास्ता को शामिल करेंगे फिर 5 मिनट, और उसके ऊपर लिखा होता है कि एक छोटी सी घड़ी बनी होगी जिस पर टाइम लिखा होगा। इंपोर्टेड पास्ता अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्पेगेटी तकरीबन 8 से 9-10 मिनट तक ले लेती है, क्योंकि वो पास्ता और पाकिस्तानी पास्ता में थोड़ा सा फ़र्क है। ये आ गया मिक्स तैयार, और अब सिंपली एक अदद प्लेट ले लेते हैं और इसमें छोटे छोटे बॉल्स, ये भाई इस साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बना के इसमें हम रखते जाएंगे। और एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। जी वापस आ गए, और सबसे पहले तो हम बना रहे हैं मीट बॉल स्पेगेटी, चीज़ी मीट बॉल स्पेगेटी। मीट बॉल स्पेगेटी की रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, हमने थोड़ा ज़रा चीज़ ऐड कर दिया, चीज़ के साथ जायके वैसी कोई भी रेसिपी हो। मैं तो घर में जब हम कुकिंग में करता हूँ, बस मेरा तो एक ही फार्मूला है, वो चीज़ डाल दो बस, बेहतरीन, हर चीज़ का जायका जो है बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पे हम पहले टोमेटो सॉस बना रहे हैं। टोमेटो सॉस में 2 खाने के चम्मच हमने मक्खन लिया, और ऑयल के साथ भी बना सकते हैं आप। एक छोटे साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई किया, ब्राउन नहीं करना है, जहन में रखिएगा। इटालियन और ये जो कॉन्टिनेंटल खाने, इसमें प्याज लहसुन जब भी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें 4 से 5 टमाटर ब्लेंडर में तकरीबन 1-2 कप पानी के साथ बारीक पीस लिया, वो डाला। 1 कप हमने टोमेटो पेस्ट, 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ओरिगानो, और 1 चाय का चम्मच नमक, और साथ में अब हमने शामिल करना है इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च इसी सॉस में, और साथ में तकरीबन मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया था, और 2 चिकन क्यूब मैंने शामिल की। और अब हम ये मीट बॉल्स कोफ्ते, आपको जिस तरह मैंने बताया कि बीफ के साथ भी बनाए जा सकते हैं और चिकन के साथ भी, और इनके लिए सिंपल तकरीबन आधा किलो कीमा था चिकन का, इसमें हमने तकरीबन 1 कप ब्रेड क्रम शामिल कर दिए। ब्रेड क्रम इसको जोड़ के रखेगा, टूटने नहीं देगा बिल्कुल, और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, बिल्कुल बेसिक, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें शामिल नहीं की। ये सारे मीट बॉल्स पहले इसमें शामिल कर दिए, और इसके बाद सिंपली इसको कवर कर देंगे। कुकिंग टाइम इसका अब मज़ीद 7 से 8 मिनट है बस। और जब भी पास्ता बनाएं, जिस तरह अभी हम बना रहे हैं, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने बेसिकली पास्ता अलग से हमने बॉईल करके रखा हुआ है, स्पेगेटी आधा पैकेट, और ये सॉस रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने, और ये जहन में रखिएगा जब कोफ्ते जैसे शामिल करें तो इसमें चम्मच नहीं चलाना है, बस ये देखें इसको, अब इसको सिंपली ऐसे ही मिक्स करेंगे और टूटेंगे नहीं ये बिल्कुल। कुछ लोगों के जहन में आता है कि शायद टूट जाए, चिकन का कोफ्ता तो बिल्कुल नहीं टूटता, बिल्कुल गारंटीड है। बीफ का थोड़ा बहुत चांस होता है, वो भी पकड़ लेगा, ये नहीं टूटेगा नहीं अगर आप इसमें ब्रेड क्रम शामिल कर दें। बस इसको हमने मिक्स किया, और इसके बाद यहाँ पे ले आऊँगा इसको मैं, धीमी आंच पे 6 से 7 मिनट पकेगा, और ये हमारा सॉस रेडी हो जाएगा मीट बॉल का। और पास्ता हमने अलग से रखा हुआ, ये हमने इसमें यूज़ कर रहे हैं स्पेगेटी, और कोई सा ब्रांड ले लें, कोई इशू नहीं है। और इसको बॉयल, अगेन दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि इसको आपने पकाना बहुत नहीं है। सम टाइम होता है ना कि आप थोड़ा ज़रा ओवर कुक कर लेते हैं, वो जब इसमें पास्ता में डलेगा, इसमें सॉस में डलेगा, तो ये और ज़्यादा कुक हो जाएगा, और फिर वो पास्ता जो है बेसिकली पेस्ट सा बन जाता है, आटा बन जाता है। इसको मिक्स किया, इसके बाद इसको कवर कर दिया बस, उसको 7-8 मिनट पकेगा, ये हमारा मीट बॉल तैयार हो जाएगा। ये इसका पास्ता तैयार हो गया।
ये उस टाइम हम सर्व करेंगे। घर में भी जब आप बना रहे हो, मेक श्योर जब इसको आप सर्व करने लगे उस टाइम पास्ता इसमें मिक्स करें। उसकी वजह ये कि अगर भी मैंने मिक्स कर दिया तो ये पास्ता इसका सारा सॉस पी जाएगा और फिर ड्राई सा हो जाता है। सो मेक श्योर पास्ता में जब भी पास्ता बना रहे हो उसमें सॉस में उस टाइम मिक्स करें जब आप इसको खाने लगे। अब आ जाते हैं हमारी एक बड़ी बच्चों की फेवरेट मैक एंड चीज़। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें भी हम 3 से 4 खाने 3 खाने के चम्मच हम शामिल कर देंगे मक्खन। और इसमें मस्ट है ऑयल। जो ये हमने मीट बॉल बनाया था इसमें तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपने मक्खन इस्तेमाल करना है। इसका जो ओवरऑल टेक्सचर है बड़ा क्रीमी सा और रिच फ्लेवर का है, तो मेक श्योर कि इसमें मक्खन इस्तेमाल करें। एक छोटे साइज़ का प्याज और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने शामिल कर दी लहसुन। और चूँकि बच्चों की रेसिपी है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हम शामिल नहीं करते, बिल्कुल बेसिक इसको रखते हैं, ताकि होता है ना आमतौर पे वो कौन सी चीज़ का टेस्ट आ रहा है, ये क्या डाल दिया, वो क्या डाल दिया। इस जंजाल से बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको बिल्कुल प्लेन रखें। ये मिक्स किया और थोड़ा सा नरम हो जाए प्याज। इसके बाद रेसिपी इसकी बहुत सिंपल, मतलब लिटरली मैं इसको बोलता हूँ ये बच्चों वाली रेसिपी भी है, खाने के लिए और पकाने के लिए भी बच्चों वाला स्टाइल है, बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसकी मीट बॉल के लिए देखें, तो मैंने आपको बताया था ना, देखिए अभी बिल्कुल कोई दिखा भी दूँगा। ये इधर 3-4 मिनट और पकाएंगे, इसके बाद हमारा ये मीट बॉल तैयार हो जाएगा। मैक एंड चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने 4 खाने के चम्मच मक्खन लिया, 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, ये शामिल करने के बाद हल्का सा इसको किया फ्राई। और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम तकरीबन मैं रेसिपी कार्ड देख लूँ ताकि क्वांटिटीज़ हमारी मिक्सअप ना हो जाए। मैक एंड चीज़ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैकरोनी बॉयल्ड, एल्बो मैकरोनी इस्तेमाल कर लें, कोई सी शेप हो, लेकिन एल्बो मैकरोनी जो है टिपिकल इसकी मैक एंड चीज़ की स्टाइल है, तो वो वही इस्तेमाल करना है। बॉयल किया हमने आधा पैकेट। चेडर चीज़ में 1 कप डल रही है, क्रीम 1 कप है, दूध 1 कप है, लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 छोटे साइज़ का, और पीला रंग थोड़ा सा डालेंगे तो चीज़ का कलर आ जाए। नमक 1 चाय का चम्मच है और चिकन क्यूब कहाँ गई भाई? हाँ ढूंढो, शाबाश। चिकन क्यूब इसमें डलनी है। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें क्रीम शामिल कर दें। ये इसमें क्रीम शामिल हो गई और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा करना है मिक्स। ये हो गया रेडी। और इसमें थोड़ा सा येलो कलर इस वजह से शामिल कर रहा हूँ, हमारे पास जो चीज़ है ये बेसिकली बहुत वाइटिश है, तो वो येलो कलर से थोड़ा ज़रा वो मैक एंड चीज़ की लुक आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल थोड़ा येलो कलर पहले डाल के थोड़ा सा चेक कर लें, ज़्यादा ना हो जाए, बहुत येलो ना हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा और डलेगा। तो ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है, लेकिन वो बच्चे अगर खा रहे हैं तो उन्होंने जो बुक्स वगैरह में देखा है या टीवी पे देखा है तो बेसिकली वो येलो कलर ही मांगेंगे। तो येलो कलर चाहिए हमें, इस वजह से इसमें हमने थोड़ा सा येलो कलर शामिल कर दिया, तो आपका चेडर चीज़ का लुक इसकी आ गई। दैट्स इट। ये मिक्स किया, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा, लेकिन 1 छोटा चाय का चम्मच। ऑरिगानो नॉर्मली लोग इसमें ऐड करते हैं, मैं नहीं ऐड कर रहा। वो फिर वही थोड़ा सा इसका डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। बेसिकली हम इसका प्योर क्रीम का जो टेस्ट है, चीज़ का जो टेस्ट है वो चाह रहे हैं, और कोई और फ्लेवर अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, वो थोड़ा ज़रा मैक एंड चीज़ की जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। इसको मैंने आँच ऐसा कर दी, बस सॉस हमारे रेडी है। तो बहुत सिंपल। और देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस तरह बच्चों की रेसिपी खाने के लिए कुकिंग भी इतनी ईजी है, बिल्कुल बच्चों वाला। ये सॉस हमारा रेडी है, अब सिर्फ इसमें हमने पास्ता मिक्स करना है और चीज़, और ये हमारा मैक एंड चीज़ हो जाएगा तैयार। मिक्स किया इसको और दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं, चूल्हा इसका मैं कर देता हूँ बिल्कुल आहिस्ता, और यहाँ पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से ये मीट बॉल भी हो गए तैयार। दैट्स इट। चूल्हा इसका कर दिया बंद, और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक में जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए, और अभी हम बना रहे हैं मैक एंड चीज़ और पास्ता में मेरे ख्याल में अगर बच्चे खाते हैं सबसे मशहूर रेसिपी। और इसके बारे में मैंने आपको इस तरह बताया कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, घर में हमारे यहाँ जब ये बनता है बड़ी क्वांटिटी में बनता है,
फ्रिज में आराम से 4-5 दिन निकालता है, ख़राब नहीं होता। और इसका सिर्फ ये होता है कि जब इसको आपने फ्रिज में रखा, पास्ता जब डलता है तो थोड़ा सा पास्ता एब्जॉर्ब कर लेता है, वो थोड़ा ज़रा हल्का सा ड्राई हो जाता है। इसका तरीका ये सिंपल, आपने एक बाउल में लिया, थोड़ा सा दूध डाला, मिक्स किया और माइक्रोवेव कर लें और मिनटों में तैयार हो जाता है। इसका मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने क्या हमने बेसिकली 4 खाने के चम्मच मक्खन लिया, 1 छोटे साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, फ्राई करके, थोड़ा सा, बहुत फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसमें हमने 1 कप दूध, 1 कप क्रीम, पास्ता के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको सॉस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो दूध और ज़्यादा थोड़ा सा और शामिल कर दें। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें दूध थोड़ा सा और शामिल कर दूँ, 1 कप और इसके बाद इसमें 2 चिकन क्यूब शामिल की, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस। और नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। चिकन क्यूब शामिल किए तो जहन में रखिएगा कि नमक ऑलरेडी उसमें होता है, और चीज़ भी आएगी तो चीज़ में भी नमक है, थोड़ा सा नमक और, बस। ये हमारा मीट, ये सारा मैक एंड चीज़ का सॉस रेडी हो जाएगा। पनीर और पास्ता इसमें बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। मेक श्योर के जब इसको आप सर्व कर रहे हो तो उस टाइम ही इसमें शामिल करें जब आप इसको सर्व करें। उसकी वजह ये कि जैसे ही सर्व करेंगे, ये मिक्स करेंगे तो पास्ता एकदम इसका सॉस पीना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब करना, और थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर पहले से आपने फॉर एग्जाम्पल घर में दावत है या ऐसी सर्व करने लगे, तो अगर आपने पहले से यानी 6-7 बजे पका के रख दिया और ये सारा मिक्स कर दिया, तो 1 घंटे 1.5 बाद ये थोड़ा सा ज़रा थिक हो जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी पास्ता सर्व करें, हमेशा उस टाइम इसमें चीज़ें शामिल करें जब आपने इसको करना हो सर्व। ये सॉस भी इसका हो गया रेडी, और अब हमने सिंपली इसमें शामिल कर देना है 1 कप चेडर चीज़ कद्दूकश की हुई, ये बस। और जहन में रखिएगा चेडर चीज़ में भी काफ़ी नमक होता है, तो मेक श्योर कि नमक की मिक़दार ज़्यादा ना हो जाए। ये हमने इसमें मिक्स कर दिया और हमारा ये चीज़ सॉस बेसिकली रेडी हो गया। अब सिर्फ इसमें पास्ता शामिल करना है। आम तौर पे कोई सा पास्ता शामिल कर सकते हैं। मैक एंड चीज़ में मैकरोनी, अच्छा हमारे यहाँ मैकरोनी की एक शेप ये रखी हुई है कि जो एल्बो मैकरोनी है, इसी को मैकरोनी कहते हैं। लेकिन मैकरोनी जितनी शॉर्ट छोटी पास्ता है, ये सब के सब मैकरोनी ही कहलाते हैं, जिसमें फुसीली हो गया, टॉर्टेलिनी हो गया, छोटे जितने साइज़ के पास्ता हैं। लॉन्ग पास्ता जो है स्पेगेटी वगैरह, वो स्पेगेटी और उसमें शामिल होता है, लेकिन जो छोटा पास्ता जितना भी है वो सारा का सारा मैकरोनी है। तो कोई सी शेप डाल दे, इसमें कोई इशू नहीं। ये सॉस हमारा हो गया रेडी, और यहाँ पे आ जाते हैं हम आपको क्विक रिकैप इसका भी दे दें मीट बॉल स्पेगेटी का। मीट बॉल स्पेगेटी के लिए हमने पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, या मक्खन ले लें। हमने मक्खन का इस्तेमाल किया, 1 छोटे साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, 1 खाने का चम्मच लहसुन, थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद इसमें 4 से 5 टमाटर ब्लेंडर में 1-2 कप पानी शामिल करके उसको अच्छी तरीके से बारीक पीस ले, वो शामिल किया, 1 कप टोमेटो पेस्ट, और इसके बाद इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 कप पानी शामिल किया, 1 चाय का चम्मच इसमें ऑरिगानो, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चिकन क्यूब और 1 चाय का चम्मच इसमें हमने काली मिर्च। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकड़नी छोड़ दिया, काली मिर्च आखिर में ऐड करनी। और मीट बॉल के लिए हमने मीट बॉल आधा किलो चिकन लिया, कीमा, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी। चिकन के साथ हम बना रहे हैं। इसमें हमने 1 कप ब्रेड क्रम डाले, ब्रेड क्रम ज़रूर डालें इसको जोड़ के रखने के लिए। वैसे तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन अमूमन कीमे में पानी होता है, छोड़ देता है जब ताज़ा लेके आते हैं, थैली में लेके आते हैं, तो ये इसको कंट्रोल करके रखेगा, टूटने नहीं देगा कोफ्तों को। और उसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हमने काली मिर्च डाली है, बस। और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से गूंद दिया, इसकी मीट बॉल बना ली, ये रेडी हो गया। ये शामिल की, ढक के इसको 6-7 मिनट बनाना है, पकाना है, बस। उसके बाद ये रेडी हो गया, इसको साइड पर रख देंगे। इसको हम उस टाइम पास्ता इसमें सर्व करेंगे जब इसको हम सर्व करने लगें, उस टाइम पास्ता इसमें मिक्स करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी पास्ता सर्व कर रहे हो सॉस के साथ उसी टाइम मिक्स करना है जब आपने इसको सर्व करना है। तो हमारा ये चीज़ सॉस भी हो गया तैयार, और वहाँ पे मीट बॉल स्पेगेटी का सॉस भी। और मीट बॉल स्पेगेटी बड़ी कॉमन डिश है, लेकिन मैंने इसको इस दफ़ा थोड़ा ज़रा चेंज करके इसमें चेडर चीज़ डाली है, तो उसको चीज़ी मीट बॉल स्पेगेटी बना दिया। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। जी, सर्व करने का टाइम आ गया, और जैसे ही सर्व करने लगे मेक श्योर कि सॉस को अच्छी तरीके से गर्म कर लें। पास्ता को भी समटाइम्स गर्म करते हैं, माइक्रोवेव में कर लें, वैसे तो कोई और तरीका नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं। सॉस को अच्छी तरीके से गर्म कर लें, और इसके बाद हमने जैसे ही बॉयल आ गया, फिर हमने इसमें पास्ता शामिल कर देना है। ये आ गया मैकरोनी,
और इसके बाद इसको तेज़ी से मिक्स करना है। और अभी आप देख रहे हैं काफ़ी सॉस है, ये थोड़ी देर के अंदर ये सॉस इतना रहेगा नहीं, लेकिन अभी हमने काफ़ी, मैंने आपको बताया था ना, क्वांटिटी सॉस की हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि अच्छी तरीके से इसकी तो कोटिंग भी हो जाए। और आम तौर पे मीट, ये जो मैक एंड चीज़ है, इसमें इसी तरह का सॉस है, देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से कोटिंग करता हुआ पास्ता को, और ये तैयार हो गया। बस चीज़ें और मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया था बच्चे अगर खा रहे हैं तो हमें तो एक्सपीरियंस है भाई, बच्चे तो ऐसे छोटी सी कोई ऐसी काली सी चीज़ नज़र आ गई तो वो ये क्या डाल दिया आपने, तो रिस्क ना लें, क्योंकि अगर उनकी मर्ज़ी की चीज़ बन रही है तो फिर उनकी मर्ज़ी से ही बने जिस तरह वो पसंद करते हैं। कुछ लोग इसमें सब्ज़ियाँ भी डालते हैं, अप टू यू, मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बच्चों को अगर खिला रहे हैं तो वो फिर ऐसे ही खाते हैं। इसको मिक्स किया, पास्ता भी गर्म हो गया, ये देखें काफ़ी इसका सॉस का टेक्सचर भी बेहतरीन आ गया है। और अब हमने एक डिश ले ली और ये देखें कितना सॉस है, इसको इतना ही सॉस इसमें रहना चाहिए। बस चलिए, ये आ गई हमारी मैक एंड चीज़, और दूसरी रेसिपी भी रेडी है, उसको भी सर्व करेंगे। अगेन इसको जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैकरोनी की कोई सी शेप आप ले सकते हैं, मस्ट नहीं है। एल्बो मैकरोनी आमतौर पर बच्चे जो हैं वो यूज़ टू हैं, वो टिपिकल उनको जो शेप पसंद है वो एल्बो मैकरोनी की पसंद है, इस वजह से हमने शामिल किया, लेकिन ये मस्ट नहीं है, कोई सी भी आप इसमें शेप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ अलबत्ता चेडर चीज़ ही इस्तेमाल होगी, मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, वो तार थोड़ा सा बनेगा, लेकिन उसका टेक्सचर जो है वो ये वाला नहीं रहेगा। ये जो क्रीमी टेक्सचर मैक एंड चीज़ का है, ये बेसिकली आता ही चेडर के साथ। अच्छा, चेडर कोई सी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल इम्पोर्टेड हो, कोई मसला नहीं, और ब्लॉक फॉर्म में आती है, स्लाइस फॉर्म में आती है, दोनों किसी भी सूरत में बेहतर होता है। अच्छा, एक और चीज़, पनीर जो है वो हमारे यहाँ तो सारी की सारी प्रोसेस्ड है, जितनी भी बाज़ार में मिलती है। नेचुरल चीज़ अभी तक हम लोग उसकी तरफ आए नहीं, पता नहीं है, लोग कहते हैं इसको, मेरे घर में हम खुद इसको बहुत मैं यूज़ करता हूँ, मैं बहुत चॉइस से ख़रीद के बाहर से लाता हूँ, अकेला मैं खा रहा होता हूँ, कोई नहीं खाता घर में, वो बोलते हैं इसमें इसका अजीब सा टेस्ट आ रहा है। जबकि नेचुरल चीज़ जो है इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, प्रोसेस चीज़ के फ़ायदे कम हैं। लिहाजा कोशिश करें अगर बाज़ार में आपको, और अभी आहिस्ता आहिस्ता करके लाहौर में बड़ी अच्छी कंपनी बड़ा अच्छा चीज़ बना रही है, कराची में भी सुना एक आध कंपनी आ गई नेचुरल चीज़ की, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ज़रा ये प्रोसेस से जान छुड़ाएँ, क्योंकि प्रोसेस चीज़ में फ़वाइद तो हैं, इतने फ़ायदे नहीं हैं जितने नेचुरल चीज़ में हैं। उसका थोड़ा सा टेस्ट ज़रा डिफरेंट होता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट आपको जो फ़ायदे की बात है वो आपको उसमें ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे, और ये मीट बॉल को भी चूल्हा इसका ऑन करके इसको गरम कर लेते हैं, और इसकी भी पनीर इसमें डाल रहे हैं। चीज़ एक तो कभी भी बच्चों के लिए खाने बना रहे हैं, चीज़ का इस्तेमाल मैं तो बेदरेख करता हूँ, कोई भी चीज़ बना रहे हो घर में, बल्कि बच्चों ने वो रख दिया है कि भाई कोई भी चीज़ ये बनाते हैं इसमें चीज़ ज़रूर डालते हैं। एक तो फ़ायदा बहुत है, दूसरा खानों का जायका बहुत मज़े का हो जाता है। ये लीजिए मीट बॉल भी तैयार, और इसकी एक डिश ले लेते हैं जिसमें हमने करना है इसको सर्व। और पास्ता इसमें हमने स्पेगेटी इस्तेमाल किया है। इसमें भी आपको बता दूं, ये हमें मीट बॉल स्पेगेटी बनाया। मीट बॉल इसके पास्ता के मुख्तलिफ़ शेप्स और साइज़ आते हैं, जो लॉन्ग पास्ता है। फेतुचीनी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो मस्ट नहीं है कि आपने स्पेगेटी इस्तेमाल करना है। ये पहले रूल बने हुए थे पुराने, जिस तरह स्पेगेटी बोलोनेज़े एक डिश है, अब वो स्पेगेटी के साथ आप बना रहे हैं तो लोगों को लगा कि भाई स्पेगेटी के अलावा बन नहीं सकता। आप फेतुचीनी पास्ता के साथ स्पेगेटी की मुख्तलिफ़ थिकनेस आती हैं, उसके साथ आप बना सकते हैं। लॉन्ग पास्ता में और बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म का पास्ता है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पास्ता, ये जो मीट बॉल है ये रेडी है, इसमें अब हमने शामिल कर देना है ये स्पेगेटी। चलें जी, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएंगे। वापस आ गए, और ये लीजिए मीट बॉल स्पेगेटी भी हो गया तैयार। अच्छा, दो तरीके हैं, एक तो हम ये कर लेंगे कि थोड़ा सा पनीर इसके अंदर हम वैसे ही मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए,
और इसके बाद बाकी जो है पनीर हम इसके ऊपर डालेंगे। इसको मिक्स किया और ये देखिए जैसे सॉस हमने इसमें पास्ता शामिल किया, बिल्कुल सॉस जो है, लेकिन सॉस चूँकि हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था तो इसी वजह से अभी भी इसमें सॉस की काफ़ी सारी क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है। ये लीजिए, फाइनल। और इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ थोड़ी डालेंगे और वैसे भी ऊपर से थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव हाँ ऑन है। इसको हम चंद 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी करेंगे ताकि ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाए। ये इसके ऊपर आ गए मीट बॉल्स और ये इसके ऊपर आ गई थोड़ी सी पनीर। और इसको हम 30 सेकंड्स आराम बस बेसिकली किसी चीज़ जो ऊपर डाली है ये हम चाह रहे हैं कि मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। ये आ गया हमारा माइक्रोवेव। बस 30 से 1 मिनट वैसे मैंने लगा दिया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 30 सेकंड के अंदर अंदर आराम से तैयार हो जाएगा। चीज़ को यहाँ पे रखते हैं और पास्ता की और बहुत सारी वैरायटी, असल में मैंने काफ़ी ऐसे ये पास्ता कंपनी के साथ काम किया, हमने लोकल फ्लेवर्स के साथ काफ़ी डेवलप किया, जैसे चिकन टिक्का मैकरोनी और लोकल फ्लेवर्स को हमने काफ़ी इसके साथ मर्ज करके इसकी काफ़ी वैरायटी लेके आए। पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गया और पहले होता ये था कि पास्ता जो था वो नीश मार्केट, यानी जो ऐसे लोग थोड़े बहुत लोग इस्तेमाल करते थे, अब बहुत कॉमन हो गया। इसकी असल में सबसे बड़ी जो कामयाबी थी ये जो लोकल फ्लेवर्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग थी, ये बड़ा काम दिखाया इसने। और अब बहुत सारे, बल्कि हमने ये इसको आप अगर खाएं दाल के साथ बहुत मज़े का होता है पास्ता। तो इसकी मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन से आगे जाके इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़। मेरी जो फेवरेट है वो लज़ानी है नंबर 1, उससे जैसे बेहतरीन कोई डिश नहीं है, नथिंग लाइक इट। उसके बाद मीट बॉल स्पेगेटी भी और ये मैकरोनी के साथ। ये लीजिए, ये और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्का सा कलर ब्रेक करने के लिए चॉप किया हुआ ऑरिगानो डाल दें। ऑरिगानो नहीं मिल रहा हो तो आप सिंपली इसमें धनिया भी डाल दें, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, लेकिन थोड़ा सा। ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। पास्ता की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह अगर आपके जहन में कोई रेसिपी ऐसी जो आप सीखना चाहें हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे। और इसकी मुख्तलिफ़, असल में पहले पास्ता पाकिस्तान में इतना अवेलेबल नहीं था वैरायटी, अब तकरीबन पास्ता बहुत सारी, मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 15 से 16-17 शेप्स मुख्तलिफ़ बाज़ार में लोकल बना हुआ आराम से आसानी से मिलता है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह मिलता है। पहले कम बड़े शहरों में मिलता था, मेन शहरों में, अब हर जगह शहर में मिलता है। आपको क्विक पहले मैं रिकैप दे दूँ इसका, ये मैक एंड चीज़ के लिए हमने पहले तो पास्ता बॉयल किया, आधा पैकेट एल्बो मैकरोनी, कोई से मैकरोनी ले लें, शेप कोई इशू नहीं। और इसके बाद 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन, 1 छोटा प्याज, 4 खाने के चम्मच मक्खन में हमने थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें 1 कप दूध, और देख लीजिएगा क्वांटिटी दूध की, मेरे हिसाब से तकरीबन 2 कप बेहतर रहेगा। 2 कप दूध डाला, 1 कप क्रीम और 2 चिकन क्यूब बॉयल आ गया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल दें, ऑप्शनल है, अगर डालें भी नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसमें हमने 1 कप पनीर शामिल की, थोड़ा सा येलो कलर शामिल किया और ये सॉस रेडी हो गया। आखिर में हमने इसमें मैकरोनी पास्ता मिक्स करके, इसको हमने सिर्फ मिक्स करके निकाल लिया। और मीट बॉल स्पेगेटी में हमने बेसिकली इसको पहले मीट बॉल बनाने और पास्ता पहले से बॉयल कर लिया था स्पेगेटी, और टोमेटो सॉस के लिए हमने एक पैन में 2 खाने के चम्मच मक्खन लिया, इसमें 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया। फिर इसमें 1 कप टोमेटो पेस्ट और 4 से 5 अदद टमाटर 1-2 कप पानी में ब्लेंड करके वो शामिल किए। 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, 2 चिकन क्यूब और साथ में 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, और फिर इसमें 2 कप पानी शामिल करके उबाल आ गया। मीट बॉल के लिए हमने मीट बॉल में सिंपली ब्रेड क्रम्ब शामिल किए, आधा किलो कीमा था चिकन का, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, बस और कोई चीज़ शामिल नहीं की। और मीट बॉल बना के डायरेक्ट सॉस में डाल दिए, थोड़ा सा उसको पकाया, 7-8 मिनट तैयार हो गया।
आखिर में हमने इसमें स्पेगेटी शामिल की, मिक्स किया और फिर इसको सर्व करने के लिए थोड़ा सा हमने आधा कप चीज़ पास्ता के साथ मिक्स कर दी और बाकी चीज़ हमने इसके ऊपर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर दिया चीज़ मेल्ट करने के लिए। दैट्स इट। इसके और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इंशाल्लाह आगे जाके प्रोग्राम्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और ताकि आपको आइडिया हो कि पास्ता जो है बेसिकली होता है कि टिपिकल रेसिपीज़ होती थी इसकी मखसूस 4-5, लेकिन अब बहुत वैरायटी पाकिस्तान में आ गई। इंशाल्लाह आपके साथ सारी की सारी शेयर करें। आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह के एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।